हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो हम पहले इसको देखेंगे कि ये क्या है, फिर उसको देखेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, और फिर देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर और आसपा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा कंक्लूजन देखेंगे। तो इसे हम एज अ आर्ग्यूमेंट टॉपिक को डील करेंगे। तो शुरू करते हैं कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आसपा है क्या। ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में 7th लेक्चर है। ठीक है, तो इससे पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी इंटरनल सिक्योरिटी में डाल रखे हैं, तो उसे चेक कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आसपा इज अ लॉ दैट ग्रांट्स स्पेशल पावर टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड फाइट इंसर्जेंसी। तो देखते हैं कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक लॉ है, एक कानून है जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है। क्यों? ताकि वो मेंटेन पब्लिक ऑर्डर और इंसर्जेंसी से लड़ सके डिस्टर्ब एरिया में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उनको कौन कौन से स्पेशल पावर मिलते हैं हमारे आर्म फोर्सेस को। ठीक है, तो पावर ऑफ यूज फोर्सेस, उनको पावर मिलती है ताकि वो फोर्स का यूज कर सकते। आर्म फोर्स कैन यूज फोर्स इंक्लूडिंग ओपनिंग फायर इफ इट इज नेसेसरी टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो हमारी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, उसमें हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेस होती है उनको स्पेशल पावर मिलती है। कौन सी? कि वो अगर किसी पे उनको सस्पेक्ट है, उनको लग रहा है कि ये बंदा जो है इंसर्जेंट या फिर किसी टेररिस्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसको फायर कर सकते हैं। ओपन फायर का उनको ऑर्डर होता है। ठीक है, कि पीस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, दूसरा है विदाउट अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये अगर किसी पब्लिक कोई पीपल को अगर इनको लग रहा है, ठीक है, कि ये सस्पेक्ट है या किसी इंसर्जेंट ग्रुप से जुड़ा है, तो उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तीसरी पावर इनको मिलती है कि उसको किसी को सर्च विदाउट वारंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्च विदाउट वारंट मतलब कि ये किसी आदमी के घर में, किसी की गाड़ी में, किसी के स्थान में अगर इनको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो उसको सर्च कर सकते हैं, उस स्थान को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्या क्या है। ठीक है, कि इसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन राइट वायलेशन एंड मिसयूज। तो ह्यूमन राइट वायलेंसेस होते हैं और मिसयूज होता है हमारे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का। कैसे वो समझते हैं। तो इसमें जो है, जो हमारे आर्म फोर्सेस है उनको जो स्पेशल पावर मिलती है, ठीक है, तो उसका वो मिसयूज करते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं और उनका मिसयूज करते हैं। ठीक है, जिससे ये ना ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, जैसे फेक एनकाउंटर बता दिए, कस्टडियल डेथ और टॉर्चर। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि ह्यूमन राइट का वायलेशन कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है, तो इन 2012 सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी। ठीक है, जिसमें 1528 फेक एनकाउंटर्स बताए गए थे मणिपुर में अंडर द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं मॉन डिस्ट्रिक्ट किलिंग 2021। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, बेसिकली जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थे, इन्होंने इनसे मतलब 13-14 सिविलियंस मारे गए थे। ठीक है, मॉन डिस्ट्रिक्ट में मतलब 13-14 के आसपास सिविलियन इनोसेंट पीपल थे, वो उन पे ओपन फायर कर लिया था। ठीक है, आर्म फोर्सेस ने। तो दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो देखो अगला है एक मिनट है, मालो मासकर। ठीक है, 2000 में क्या हुआ था कि जो हमारे असम राइफल के वो फोर्सेस थी, पैरामिलिट्री फोर्स, तो उन्होंने क्या किया था, 10 सिविलियंस पे ओपन फायर कर लिया था। ठीक है, जो बस स्टेशन पे, बस स्टॉप में शायद बस का वेट कर रहे थे, तो असम राइफल, हाँ शायद असम राइफल, हाँ असम राइफल ही थी, तो उन्होंने ओपन फायर कर लिया था। ठीक है, जिसमें 10 सिविलियंस मारे गए थे और उसमें एक 62 ईयर ओल्ड वुमन भी थी और एक 17 साल का लड़का भी था, जिसको कुछ प्रेसिडेंट से कुछ अवार्ड भी मिला था, शायद ब्रेवरी अवार्ड करके कुछ मिला था उनको, तो उन पे ओपन फायर कर लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी फोर्स इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर एनी एक्सेसेस एंड मिसकंडक्ट। तो इसको समझते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे आर्म फोर्सेस होती है ना,
तो उन्होंने मतलब किसी पे ओपन फायर भी कर दिया, ठीक है, आसपा लगाया तो ओपन फायर, तो उनको मतलब किसी को आंसर नहीं देना पड़ता है, ठीक है, मतलब उनको ये है ना यहाँ पे इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर आर्म फोर्सेस, तो मतलब कि उन्हें उन पे कोई मुकदमा नहीं चलेगा, ठीक है, उन पे मुकदमा से उनको फ्री है वो, ठीक है, और जिससे मतलब क्या होता है कि हाँ, तो उनको इसे फ्री हो जाते हैं और उनको डिफिकल्ट हो जाता है इसे होल्ड करना, अकाउंटेबल करना, ठीक है, और किसी को फिर मुश्किल हो जाता है उसको जिम्मेदार ठहराना, मतलब ठीक है, तो इसे यही है कि आर्म फोर्सेस में विशेष पावर मिल जाती है कि ठीक है। अब अगला देखते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट है एलिनेशन ऑफ लोकल पॉपुलेशन, ठीक है, तो द हैवी मिलिट्री प्रेजेंस एंड स्पेशल पावर समटाइम्स क्रिएट रेसिटमेंट अमंग लोकल पीपल लीडिंग टू मिसट्रस्ट, ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं कि जैसे कहीं पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगता है, लगा आसपा लगा है बहुत टाइम से, ठीक है, और वहां पे बहुत टाइम टाइम से क्या है मिलिट्री प्रेजेंस है, वहां पे कोई इतना आ जा नहीं सकता, ग्रुप में घूम नहीं सकते, ठीक है, तो और आर्म फोर्सेस में उनको स्पेशल पावर मिली है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लोगों का जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको गवर्नमेंट से या फिर आर्मी से, ठीक है, मतलब मोस्टली गवर्नमेंट से उनका भरोसा उठ जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो उनका हाँ ये है ना मिसट्रस्ट लीडिंग टू मिसट्रस्ट, वहाँ के लोगों में मतलब डिस्ट्रस्ट हो जाता है कि वहाँ गवर्नमेंट पे कोई भरोसा ही नहीं रहता इतनी टाइम तक वहाँ जब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा रहता है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि ठीक है, ये रोम चानो शर्मिला है जिन्हें नोन एज आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये क्या है सिविल राइट एक्टिविस्ट, ठीक है, हु प्रोटेस्ट अगेंस्ट आसपा, ठीक है, तो इन्होंने जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था 16 सालों तक, ठीक है, हंगर स्ट्राइक की थी जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री, ठीक है, मतलब 16 सालों तक इन्होंने वो किया था प्रोटेस्ट किया था आसपा के खिलाफ, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अगला टॉपिक है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ठीक है, तो जब आर्म फोर्स स्पेशल पावर राइट बहुत ज्यादा लगा रहते हैं तो इट इरोड सिविल लिबर्टीज एंड फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमारी लिबर्टी होती है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल, ठीक है, और स्पेशली कौन सा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इरोड हो जाते हैं जब आसपास लगा रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी, ठीक है, तो आप ये कमेटी को भी मेंशन कर सकते हो अगर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, तो ये इसमें क्या था देखो, आसपा हैज बिकम अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन एंड शुड बी रिप्लेस्ड, मोर ह्यूमन लॉ शुड बी रिप्लेस इट, बैलेंसिंग सिक्योरिटी नीड्स विद ह्यूमन राइट्स इंस्टेड ऑफ आसपा द Unlawful Activity Prevention Act should be strengthened to deal with the terrorist and insurgency। तो जो जस्टिस जीवन रेड्डी की कमेटी थी तो उन्होंने क्या बोला था जो ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है ये सिंबल है ऑपरेशन का, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, मतलब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नहीं होना चाहिए इसके बदले, क्योंकि और इसके बदले इसको रिप्लेस करके एक दूसरा ह्यूमन लॉ रिप्लेस करना चाहिए, जैसे जो क्या करे हमारी सिक्योरिटी को बैलेंस कर सके और हमारे ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, और इसके और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बजाय हमें ये अनलॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट लगाना चाहिए जो हमारी क्या शुड बी स्ट्रेंथन टू डील विद टेररिस्ट, और जो इंसर्जेंसी और टेररिज्म से लड़ने के लिए ताकत बढ़ाए, ना कि ये इनोसेंट लोगों पे ओपन फायर करे, ठीक है, तो ये जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी थी, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की इसके फेवर में क्या क्या है, ठीक है, तो देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी, मतलब देखो अगर हमें इंसर्जेंसी को रोकना है और टेररिज्म को रोकना है, ठीक है, उसके लिए तो आसपा बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आसपा इंपावर सिक्योरिटी फोर्स टू टेक स्विफ्ट एंड इफेक्टिव एक्शन, ठीक है, इन इंसर्जेंसी और इफेक्टेड एरिया, ठीक है, जहाँ पे इंसर्जेंसी और टेररिज्म है वहाँ हेल्पिंग कंट्रोल टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एंड आर्म रेवुलेशन, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जम्मू कश्मीर में आर्म फोर्स है इंस्ट्रूमेंट इन कंडक्टिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड मेंटेनिंग ऑर्डर एंड कंफ्लिक्ट जोन, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है
वहाँ के लिए तो आर्म फोर्स मतलब बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इट हैज इनेबल्ड टू मिलिट्री टू कंडक्ट एंटी टेररिज्म ऑपरेशन इफेक्टिवली, जिनसे क्या होता है, देखो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। अब जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में अगर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट है, तो वहाँ इंसर्जेंसी और टेररिज्म बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है, कि हाँ मतलब हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं एम्पावरिंग आर्म फोर्सेज। अब इसमें इट प्रोवाइड द आर्म फोर्सेज विद स्पेशल पावर टू एक्ट स्विफ्टली एंड क्रिटिकल सिचुएशन सच एज अरेस्टिंग विदाउट वारंट एंड यूजिंग फोर्स व्हेन नेसेसरी, ठीक है। ठीक है, तो इसको समझते हैं एम्पावरिंग आर्म फोर्सेस, ठीक है। मतलब देखो अगर आर्म फोर्स है तो हमारे जो अगर आसपा है तो हमारी आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर मिलती है, ठीक है, कि जिससे क्या हो सकता है स्पेशल पावर, जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में, ठीक है, किसी को जल्दी से कोई एक्शन ले, क्विक एक्शन ले सके, ठीक है। और अगर उनको उनको किसी पे शक होता है, ठीक है, तो उसको बिना वारंट के जल्दी से अरेस्ट कर सकते हैं। और इससे एडवांटेज होगा कि जो क्रिमिनल टेररिज्म या नक्सलिज्म होगा उनको पकड़ने में भी आसानी होगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं और जल्दी इफेक्टिव ये है ना, स्पेशल पावर होती है तो क्रिटिकल सिचुएशन में कहीं से क्विक और स्विफ्टली एक्शन ले सकते हैं जल्दी से, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, इन असम जो आसपा है, तो उसने क्या किया, टैकलिंग इंसर्जेंट ग्रुप लाइक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम, ठीक है। अब देखते हैं जस्टिफाइड पावर, ठीक है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बूस्ट मोरल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ आर्म फोर्सेस ऑपरेटिंग इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो देखो अगर हमें आर्म फोर्सेस को ऐसी पावर ना मिले तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे एरियाज में सरवाइव करना या फिर ये इंसर्जेंसी और उसको रोकना, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर रखना है या फिर अगर हमारे सोल्जर का मोरल एंड मेंटल अच्छा रखना है तो उनको ऐसे डिस्टर्ब एरिया में ऐसी पावर चाहिए ही जिससे वो क्विक और हाँ जल्दी से कोई ठोस कदम उठा ले और आतंकवाद या वो इंसर्जेंसी को रोक सके, ठीक है। और ये हमारे जो आर्म फोर्सेज है उनके जो मोरल और मेंटल वेलबींग मतलब कि हाँ उनके लिए जरूरी है ना ऐसी पावर ऐसे डिस्टर्ब एरिया में, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेजुअल विड्रॉल नॉट रिपील, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि ग्रेजुअल रिमूव इंस्टेबिलिटी व्हाइल एड्रेसिंग ह्यूमन राइट कंसर्न विद प्रिवेंट्स इंसर्जेंसी रिस्क। तो बेसिकली जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसे एकदम से न हटाकर बल्कि धीरे धीरे वापस लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एकदम से वापस लेंगे फिर क्या फायदा जब इंसर्जेंसी वापस आ जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे अगर हम इसको हटाते हैं वापस लेते हैं तो हमारे ह्यूमन राइट्स है जो, ठीक है, उनका समाधान होएगा। जो नॉर्थ जो इंसर्जेंसी रिस्क है वो कम हो जाएगा, उनको हम रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे इन एग्जाम्पल आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वॉज ग्रेजुअली लिफ्टेड मैनी डिस्ट्रिक्ट आफ्टर इंसर्जेंसी रिड्यूस। जैसे वहाँ इंसर्जेंसी कम हुई तो हमने आर्म फोर्सेस हटा दिया धीरे धीरे, ठीक है, जिससे क्या हुआ पीस हुई, पीस मेंटेन हुई वहाँ, ठीक है। अब दूसरा है प्रिवेंट्स एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड क्रॉस बॉर्डर थ्रेट, ठीक है। तो मैनी इंसर्जेंसीज आर फ्यूल्ड बाय एक्सटर्नल एलिमेंट स्पेशली इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो इंसर्जेंसी ग्रुप होते हैं इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं तो उनको बाहर से सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा जैश मोहब्बत से मिल गया है, ठीक है, इनसे उनको सपोर्ट मिलता है, ठीक है, जिनसे क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट मिलता है। ये मेजर रोल, तो इनको रोकने के लिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे वो है कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब कंक्लूजन देख हैं, ठीक है। मोर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मिलिट्री ऑपरेशन में, ठीक है ये। और हमारी जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर है उससे रिफॉर्मिंग होना चाहिए, ना कि उसको एकदम बंद होना चाहिए, उसे एकदम से नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। जो हमने ऊपर बताया था कि ग्रेजुअल ग्रेजुअल विड्रॉल नॉट रिपील करना है, ठीक है। हाँ ये है ना ग्रेजुअल विड्रॉल फ्रॉम एरिया जहाँ इंसर्जेंसी कम हो रही है तो वहां उसे धीरे धीरे हटाओ, ना कि एकदम से खत्म कर लो, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक, ये खत्म होता है, थैंक यू।